औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद दानियल हसन अपनी नई वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और पसंद आ रही है तो मेरे डिजिटल यूट्यूब चैनल achiever.daniel को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अच्छा, आज का जो टॉपिक है, बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे रब्ता कर रहे थे और वो ये डिस्कस कर रहे थे कि सर हमें अपने बच्चे को ओ लेवल या कैम्ब्रिज सिस्टम में कब दाखिला करवाना चाहिए, या हम इनिशियली से अपने बच्चों को दाखिला करवाएं या फिर हम उसको 8 क्लास तक अपने बच्चों को पढ़ा लें और फिर उसके बाद कैम्ब्रिज में ट्रांसफर करवाएं। अच्छा देखिए, कैम्ब्रिज सिस्टम का जो पढ़ाने का सिस्टम है ना, वो थोड़ा सा अलग है बानिस्बत हमारा जो मैट्रिकुलेशन है। अच्छा, जो कैम्ब्रिज सिस्टम या ओ लेवल, ए लेवल जिसको आप कहते हैं, उसके अंदर बच्चों को पढ़ाया जा रहा होता है, कॉन्सेप्ट उसके क्लियर किए जा रहे होते हैं। अच्छा, उनके अंदर चैप्टर के जो रट्टा लगाना और किताबें कॉपियाँ खाली करना, ये सिस्टम उसके अंदर ज़्यादा नहीं होता। अच्छा, उसके अंदर आपका बच्चा अगर प्री प्राइमरी से या प्राइमरी से कैम्ब्रिज सिस्टम में है तो वो बानिस्बत बेहतर उसकी स्टडी रहती है बानिस्बत मैट्रिकुलेशन में। क्योंकि मैट्रिकुलेशन का जो बच्चा है ना, वो ज़्यादा उसका फोकस रट्टों पे होता है, किताबों पे निशान लगा दिए, उसी से सवाल बनाना है। लेकिन जो कैम्ब्रिज बेस्ड सिस्टम होता है ना, उसके अंदर बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। फिर बेसिकली उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, मैथ्स बहुत अच्छी हो जाती है उसकी, और साइंस। ये 3 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो उस बच्चे के बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि बाकी जो दीगर सब्जेक्ट्स हैं, उर्दू, इस्लामियत, अच्छा कैम्ब्रिज के अंदर सिवाय उर्दू के बाकी सारे सब्जेक्ट जो होते हैं वो इंग्लिश होते हैं। अगर आप अपने बच्चे को मैट्रिकुलेशन से इसमें लाना चाह रहे हैं तो आप ये 2 चीज़ें याद, 3 सब्जेक्ट याद कर लेंगे, उसमें आपके बच्चे की ये 3 चीज़ें बहुत बेहतर होनी चाहिए। एक आपकी इंग्लिश बच्चे की बहुत बेहतर होनी चाहिए, एक आपके बच्चे का मैथ्स बहुत बेहतर होना चाहिए, और एक बच्चे की आपकी साइंस। और बाकी सब्जेक्ट ही ऐसे हैं कि बच्चा ये फिर भी कवर कर लेता है, निकाल लेता है। लेकिन कैम्ब्रिज सिस्टम हमारे यहाँ इसलिए ज़रूरी है कि उसके अंदर जितनी भी स्टडी ज़रूरी होती है ना, वो बेस्ड होती है कि उस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। अच्छा, वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है बानिस्बत मैट्रिकुलेशन के, तो इसलिए ज़्यादातर लोग जो है वो हमारे जिस एरिया में हमें लांडी कुरंगी में, तो वो वहाँ पे उस तरफ जाते नहीं है, तो इसका रिवाज ज़रा कम है, बहुत ही कम है। क्योंकि बहुत कम बच्चे जो है लांडी कुरंगी से जो है वो ए लेवल और कैम्ब्रिज बेस पढ़ रहे होते हैं। और बहुत सारे स्कूल यहाँ के वैसे कैम्ब्रिज बेस क्लेम कर रहे होते हैं, लेकिन वो कैम्ब्रिज बेस है नहीं। क्योंकि कैम्ब्रिज बेस स्टडीज़ जो है ना, उसकी एक सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताऊं कि ये है कि 1 से लेकर 5 क्लास तक कैम्ब्रिज बेस में पेपर्स नहीं होते। पेपर से मुराद कि वो ईयर पूरा कंप्लीट करता है और बच्चा नेक्स्ट ईयर, वहाँ पे ये सिस्टम नहीं है कि फर्स्ट टर्म होगा, सेकंड टर्म होगा, थर्ड टर्म। अच्छा, वो कोशिश ये करते हैं अपने बच्चों के लिए कि वो अपने बच्चों के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर रखें, और इस बीच में वो अपने बच्चों की जो स्टडीज़ करवा रहे हैं उसमें उनको खुद मौका दें कि वो चैप्टर पढ़े, और चैप्टर पढ़ के वो अपने लिए खुद उसमें से सवाल तैयार करें और उन सवालों के खुद वो जवाब दें। लेकिन हमारी जब मैट्रिकुलेशन के उसमें आते हैं तो हमारे पास एक नॉर्मल बुक है, उस बुक के अंदर पूरे पूरे चैप्टर बच्चों को याद करने के लिए दे दिए जाते हैं। बच्चे उसमें से सवाल बना के उनको टीचर या नोट्स की शक्ल में दे दिए जाते हैं, और बच्चों उनका रट्टा लगा के और कर रहे होते हैं। अगर आप अपने बच्चे को बीच में भी शिफ्ट करवाना चाह रहे हैं कैम्ब्रिज बेस के अंदर, तो उसके 3 चीज़ों पर बड़ा फोकस रखें, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस। थैंक यू वेरी मच आज के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरा चैनल achiever.daniel को जरूर सब्सक्राइब करें। दुआओं के साथ, अल्लाह हाफिज़।